नमस्कार मित्रों, जीआर स्टडी हब में आपका स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ रामनिवास बिश्नोई और हम आज अब इस अपने लक्ष्य के प्रति किस प्रकार लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, किस प्रकार अपने लक्ष्य में तल्लीन होकर के तन्मयता के साथ उनकी राह पर चला जाए और अपनी मंजिल को प्राप्त किया जाए, इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एक मतलब यूँ कहे तो अच्छी बात भी नहीं है और बुरी बात भी नहीं है कि प्रशासनिक कारणों से अब ये सरकार के सिस्टम की ये जो अपन जिसे कह सकते हैं ये सिस्टम सही नहीं है। इस सिस्टम में कुछ खामियां रह जाती हैं, सिस्टम कुछ मजबूर हो जाता है, कुछ कोरोना की वजह से है तो कुछ अपनी सिस्टम के रोने की वजह से है। तो इस वजह से हमारी जो पटवारी भर्ती है वो स्थगित हो गई है और पटवारी भर्ती स्थगित यानी कि लाखों बेरोजगारों को झटका। इन लाखों बेरोजगारों को झटका लगना स्वाभाविक है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र में अपनी पटवारी भर्ती को निरंतर बनाए रखिए। ये भर्ती स्थगित हुई है, यह कोई रद्द नहीं हुई है या इसे मतलब दोबारा नए सिरे से करवाने का भी फैसला नहीं लिया है। यह सिर्फ और सिर्फ पोस्टपोन्ड हुई है। इसका मतलब यह है कि इसकी नई तिथि जारी होगी। कब होगी? यह आपके इस जनवरी अंत फरवरी के पहले सप्ताह तक इसकी नई तिथि घोषित हो जाएगी। हो सकता है जो भर्ती अब होनी थी अगले मतलब 10 दिनों बाद जो होनी थी वो अब 10 दिनों बाद ना होकर के वो 2 महीने बाद हो, लेकिन आपकी तैयारी इस 10 दिनों के हिसाब से यानी कि आपने 10 जनवरी को टारगेट करके तैयारी की थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने अपने टारगेट के अनुसार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया होगा। अगर उसमें कुछ खामियां रही है तो उन्हें आप एक बार फिर से टटोलिए और इसमें मैं यूँ कहूँ कि आप इस मतलब जो आपका टारगेट है, जो लक्ष्य है, जो तैयारी है आपने पूर्ण कर ली है तो आप उसका एक बार दोहरान शुरू कर दीजिए और आपका दोहरान पूर्ण होगा तब तक ये भर्ती पुनः परीक्षा इसकी हो जाएगी, ये तय है। और कुछ मतलब रीट की भर्ती भी सामने आ रही है और रीट की भर्ती की तिथि भी घोषित हो गई है। अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं कि ये पता नहीं ये कौन सा नशा करता है कि जिन भर्तियों की विज्ञप्ति नहीं उनकी तिथि जारी करता है और जिनकी विज्ञप्ति और फॉर्म भर लिए गए और जिनके एडमिट कार्ड की डेट तक आ गई उन भर्तियों को स्थगित करता है। पता नहीं ये कौन सा नशा करता है, ये वाली चीज़ हो गई है ना। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये इस 2 पंक्तियां इस पटवार भर्ती जो स्थगित हो गई उसके लिए कि पटवार तेरी यादों में ये दिल तड़पता रहा, पटवार भू अभिलेख तेरी यादों में ये दिल तड़पता रहा और तेरे सिलेबस की गहराइयों में यह दिमाग, तेरे सिलेबस की गहराइयों में यह दिमाग हमेशा उतरता रहा, उसमें गोते लगाता रहा और रीट भी मेरी चाहत को रोक न सकी। मैं बीएड धारी था इसलिए रीट भी मेरी चाहत को रोक नहीं सकी, परंतु अधीनस्थ बोर्ड बेवफाइयां करता रहा, अधीनस्थ बोर्ड बेवफाइयां करता रहा। तो कहने का मतलब यही है कि हमारी भर्ती है वो स्थगित हो गई है और अब इस स्थगित भर्ती से अपने को निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। अपने लक्ष्य के प्रति आपके धैर्य की परीक्षा ही है। आप अपना जो धैर्य लेकर के आगे बढ़ते हो ना, आपके अंदर संयम कितना है, आपका धैर्य, आपका पेशेंस कितना है, वो अब निर्धारित होगा। इसमें जिसने धैर्य से काम लिया, जिसने धीरज से काम लिया वो व्यक्ति सफल हो जाएगा और जो धैर्यवान नहीं रहा या जिसने अपने धीरज को खो दिया, अपने लक्ष्य से विमुख हो गया और यूं कहे कि एक क्रुद्ध अवस्था में, एक बात आप याद रखना, जिंदगी के अंदर के पल भर का क्रोध मनुष्य का भविष्य बिगाड़ सकता है। वो कैसे? आपको क्रोध आया होगा इस सरकार पे, क्रोध आया होगा प्रशासन पे, क्रोध आ गया होगा अधीनस्थ बोर्ड पे कि आखिर हमने तैयारी की, हमने मेहनत की, हम किस परिवेश से, किस मुश्किलों से गुजरे हैं हम जानते हैं। मैं भी एक मतलब मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरी भी स्थिति जब तक मैं शिक्षक नहीं था उससे पहले की स्थिति मेरी भी बहुत मतलब यूँ जिसे कहें माली हालत अपन कह सकते हैं। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी इसमें ऐसे होंगे, लेकिन आपको अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना है। आप सिर्फ अपने धैर्य को खोना नहीं है और अपने लक्ष्य को केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना है। और जो विद्यार्थी रीट की तैयारी में लगे हुए हैं, जिनकी बीएड इस वर्ष पूर्ण हुई है, जिनकी बीएसटीसी इस वर्ष पूर्ण हुई है और जिन लोगों को रीट फतेह करनी है, रीट में अपना टारगेट है, जिन्हें टीचर बनना है, उन लोगों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बस अभी से लग जाइए और 25 अप्रैल को अपना टारगेट बिंदु सेट कर दीजिए कि 25 अप्रैल है वो हमारा क्या है, ध्येय बिंदु है, वो हमारी डेडलाइन है और उस दिन तक हमें हमारा पूरा सिलेबस
जिसमें हमारी हिंदी, जिसमें हमारी संस्कृत या अंग्रेजी जो भी दूसरी भाषा, और जिसमें हमारी साइकोलॉजी, हमारा मनोविज्ञान, हमारा पौलव का कुत्ता, ये सारी चीज़ें तब तक मुझे तैयार कर लेनी है। हमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान तैयार कर लेना है, हमें पर्यावरण अध्ययन तैयार कर लेना है, हमें गणित और गणित के जो भी सूत्र हैं उन्हें तैयार कर लेने हैं, और हमें अपने सिलेबस को इस कदर तैयार कर लेना है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति हमारे समस्त शस्त्र अस्त्रों सहित इस कदर आगे बढ़े कि दुश्मन भी हमारे सामने न टिक सके। क्योंकि तू मनुज है और तेरे मग के अंदर जो चीज़, मग बोले तो तुम्हारे दिमाग के अंदर जो चीज़ आ गई, जो तूने ठान लिया, वो तू कर सकता है। और पिछली भर्तियों में आपने देखा होगा, जो लेक्चरर भर्ती आई, उन लेक्चरर भर्ती में आपके कई ऐसे मित्र लगे होंगे जिन्होंने बहुत संघर्ष किया। मेरे भी कई संघर्षशील मित्र थे, उनमें अगर नाम लेना चाहूँ भोमा राम है, हरचंद राम जी है, और भी ऐसे कई खास मित्र थे, कुछ सेकंड ग्रेड में भी हुए। तो इन सभी ने अपने संघर्ष को मतलब जारी रखा, और वो वहाँ से अडिग नहीं हुए। उन्होंने क्या कहा कि भाई हम जो कुछ भी हो जाए, जितनी भी परिस्थितियाँ बीच में आ जाए, जितने भी जंप आ जाए, हम हमारी गाड़ी को अपनी मंजिल तक पहुंचा के रहेंगे। क्योंकि मंजिल की वो औकात नहीं जो आपको रोक सके, मंजिल तो वही है जो आप तय करते हो। मंजिल होती कौन है? मंजिल को आपने जीवन में आने के लिए जगह खुद दे रहे हो। कौन दे रहे हो? आप स्वयं दे रहे हो। आप तय कर रहे हो कि मुझे क्या टीचर बनना है, मुझे पटवारी बनना है, मुझे आरएस अधिकारी बनना है, यहाँ मुझे कोई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। ये तय किसने किया? आपने किया। तो आपकी मंजिल क्या हुई? इंजीनियर। तो मंजिल कौन होती है? आपको रोकने वाली मंजिल आपके सपनों से, आपके दिमाग से निकली, आपकी दिमाग की उपज है। इस दिमाग की उपज को आप अपने कठिन परिश्रम, अथक प्रयास और मेहनत के बूते सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। और प्रेरणा कहाँ तक कार्य करती है? उत्प्रेरक तत्व वहीं तक कार्य करते हैं जब आपका दिमाग और जब आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हो। आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए। आप खुद धैर्यवान, आप खुद के अंदर जुनून, जोश, जज्बा और एक जबरदस्त तरीका और नए आयाम के साथ आगे बढ़ने का ये जो जोश है वो आप में होना चाहिए। यही जोश और यही जुनून आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करवाएगा। और इतना कहने के बाद मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहिए और उन पंक्तियों को याद करते रहिए। कौन सी पंक्तियाँ? कि भाई जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य ना मिल जाए। उठो, जागो और भागो, तब तक मत रुको। कब तक? क्योंकि बलि किसकी दी जाती है? बलि हमेशा बकरों की दी जाती है, शेरों की नहीं दी जाती। ठीक है ना? तो मतलब आपको क्या करना है? अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना है और कठिन परिश्रम और कठिन मेहनत करनी है। मेहनत करने वाला हमेशा जीतता है। बस हे मनुष्य, तू उठ और कुछ नया कर, नया आयाम लिख। नई पीढ़ी के लिए तू एक प्रेरणा का स्रोत बन और नई पीढ़ी के लिए तू आदर्श बन, तू उनके लिए रोल मॉडल बन। इसके लिए तू बस एक ही चीज़ कर, वो है मेहनत, वो भी पैशंस के साथ और अपने लक्ष्य के साथ, अपने संस्कार के साथ। और इसी के साथ मैं अंग्रेजी नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप नववर्ष के अवसर पर ये रिजोल्यूशन लीजिए, ये संकल्प लीजिए कि मुझे कुछ नया करना है। इस वर्ष मुझे कुछ ऐसी नई अपनी शक्ति को ईजाद करना है, ऐसा कुछ नया लक्ष्य प्राप्त करना है जिससे मुझे खुद को प्रसन्नता मिले, मेरे परिणाम से मैं संतुष्ट हूँ, मेरा परिवार संतुष्ट हो, मेरे माता पिता संतुष्ट हो और मेरे चाहने वाले संतुष्ट हो। और मैं उन लोगों का मुंह बंद कर सकूं जो मेरी असफलता के लिए हर रात जागकर दुआ करते हैं, और मैं उन लोगों के लिए सफल हूँ जो हर रात जागकर अपने दिल में, अपने दिमाग में और अपने सपनों में सिर्फ यही कि ये बंदा, ये व्यक्ति मेरे लिए सफल हो जाए, ऐसी दुआ करते हैं। उनके लिए मैं एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में सामने आऊं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस जीआर स्टडी हब से जुड़े रहिए। जीआर स्टडी हब को चैनल कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ठोक दीजिए और गजब से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।